हेलो हेलो, मैं हूँ ज़ीशा। ये मेरा चैनल है जहाँ सिनेमा की बातचीत होती है। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस रियली फन फिल्म। रायन जॉनसन ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया है। ही इज़ बैक विद द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द नाइव्स आउट फिल्म सीरीज। पहली दो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, नाइव्स आउट एंड ग्लास अनियन। तीसरी वाली फिल्म का नाम है वेक अप डेड मैन। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। कमिंग टू वेक अप डेड मैन, इसमें डैनियल क्रेग है हु प्लेज बेनॉय ब्लॉन्क। डिटेक्टिव है, वो आते हैं और सारा केस सुलझाते हैं। फिर इस बार दिस ऑल्सो जॉश ओकॉनर, ग्लेन क्लोज, जॉश ब्रॉलिन, माइला कुनिस, जेरेमी रेनर, कैरी वॉशिंगटन, एंड्रू स्कॉट द हॉट प्रीस्ट फ्रॉम फ्लीबैग, अमंगस्ट अदर्स। तो नाइव्स आउट ना सारी फिल्म में मर्डर मिस्ट्रीज है, देयर लाइक हू डन इट्स, राइट? तो यहाँ पर भी वैसे ही है। सेटिंग और कहानी एक पैरिश की है, चर्च और उसकी कम्युनिटी। तो हमें सबसे मिलाया जाता है, वो सारे लोग जो ये चर्च के मेंबर्स हैं, एंड द फादर हु इज लीडिंग दिस चर्च एंड कम्युनिटी, मॉन्सिग्नोर विक्स। फिर वहां पर एक हादसा होता है एंड एंटर आवर डिटेक्टिव बेनॉय ब्लॉन्क प्लेड बाय एक्स जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग। मतलब आप सोचो क्या सही करियर है वे यू आर नोन फॉर मल्टीपल आइकॉनिक कैरेक्टर्स। जैसे मैंने फिल्म देखना शुरू किया, मेरे मन में ख्याल आया कि यार दिस इज सो एगाथा क्रिस्टी कोडेड, not just because it's a murder mystery, but because the setting and the vibe. And I was so bang on because जैसे फिल्म प्रोग्रेस होती है, एगाथा क्रिस्टी के बुक्स का रेफरेंस है। बट ऑफ कोर्स नो स्पॉयलर्स इन दिस रिव्यू। रिव्यू नहीं, रिकमेंडेशन सोचो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन द फिल्म। सबसे थ्रिलिंग, ग्रिपिंग, एंटरटेनिंग जॉनर मुझे यही लगता है। एंड अ वेल मेड मर्डर मिस्ट्री, अ हू डन इट, इज ऑलवेज अ डिलाइट। अगर आप पैटर्न स्पॉट भी करने लगो और अपना गेसिंग गेम खेलने लगो कि किसने किया है, फिर भी इट इज सो वेल लेड आउट एंड आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हो, मतलब उसके झपेटे में आ जाते हो। नाइव्स आउट स्पेशली इज ऑलवेज वेरी वेल मेड, वेल रिटन, ग्रेट नैरेटिव स्ट्रक्चर, एंड द थर्ड पार्ट इज द बेस्ट सोफा। पूरा इंटरनेट ये कह रहा है, सिर्फ मैं नहीं। एंड दिस इज अ मैसिव फीट। हाँ, सीक्वल बनाते वक्त जब आपका दूसरा तीसरा पार्ट पहले से बेहतर हो, अचीवमेंट होती है ये। अब तक जो रिपीट वाला कैरेक्टर है ना बेनॉय ब्लॉन्क का, उसको भी इतने अच्छे से डेवलप किया है कि हम उन्हें और बेहतर जान पाते हैं। एक्टिंग सबकी इज ए प्लस प्लस प्लस, एवरीवन इज सो गुड। बेनॉय ब्लॉन्क का जो किरदार है ना, डैनियल क्रेग हैज दिस फ्लरिश एंड अप्लॉम इन हिज बॉडी लैंग्वेज एंड ही ऑलवेज एड्स स्पार्क एंड तड़का टू हिज कैरेक्टर। देखो वैसे तो वो चाहता तो वही कैरेक्टर रिप्राइज कर लेता ना, कुछ नया ऐड करने की क्या जरूरत थी। But he does that. The writing allows him to do that here. There's Josh O'Connor, who is so good. I remember seeing him last in Challengers with Zendaya. सबने amazing काम किया है. And this film particularly is the best so far क्योंकि it is very very well written. और फिल्म ना बहुत ज़्यादा aware है। अब देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि it's never just a film. Film is a work of art. और art अकेले में नहीं एग्जिस्ट होता। यू कैन नॉट लुक एट इट इन आइसोलेशन। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस इट एग्जिस्ट इन। एंड माई गॉड, दिस फिल्म इज सो अवेयर, इट्स इनसेन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। प्रीस्ट से एक बार कहा जाता है एक डायलॉग में कि तुम शेपर्ड हो एंड यू हैव टू टेंड टू योर फ्लॉक। जो दुनिया है, लोग हैं, वो फ्लॉक है ऑफ वुल्व्स। तो प्रीस्ट इंटरजेक्ट करता है और कहता है नहीं, मैं नहीं मानता इस बात से। आप दुनिया के लोगों को वुल्व्स की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि फिर लड़ते लड़ते जो भी आपके खिलाफ होगा आप उनको वुल्फ सोचोगे और लेबल का करार वो दे दोगे। द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ दिस एंड लेस ऑफ दिस। ही डज दोज एक्शंस व्हिच ऑब्वियसली मीन मोर लव एंड लेस फाइटिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इफ दैट इजंट अ टेस्टामेंट टू आवर टाइम्स। एक और प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो अपने आप को ना विक्टिम समझता है और उसके खिलाफ उसके एनिमीज है फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म वगैरह वगैरह। नाउ ही इंडोक्ट्रिन्स दिस टू हिज फॉलोअर्स, ठीक है, और उसको ग्रीड दिया जाता है कि तुम ना ये इंटरनेट पर करो, फिर देखो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर कैसे सेट होता है। We're literally seeing this happen in real time. So this film is aware and also very self-aware, which makes it really fun. The way it is shot and staged, some of the best stuff I have seen this year. आप 2-3 बार फिल्म देखो ना, तब जाके डाइजेस्ट करने लगोगे छोटी छोटी डिटेल्स। एक इंटरव्यू में रायन जॉनसन ने बताया कि चर्च में सेट हुआ है ना सारा, तो द स्टेन ग्लास विंडोज आर ब्लू एंड रेड एंड देन ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स। तो वो रेड और ब्लू लाइट कैसे दिखाया?
शूटिंग के दौरान दे यूज्ड plastic, red color, blue color plastic, and taped it to the camera and then adjusted the glass till they got that effect. मतलब good old ingenious filmmaking and the use of light in this film, it is wonderful. क्योंकि देखो certain scenes characters have revelations, okay, they have these realizations, और तब भी the sunlight comes streaming from the window and hits them at that point, elevating that scene. अच्छी फिल्म देखो ना तो जो जो मजे आते हैं भाई, ओह, द अटेंशन टू डिटेल ऑल्सो इज इनसेन. इतने सारे क्लूज, ईस्टर एग्स, डिटेल्स. बार बार आप फिल्म देखो, आप डिस्कवर करोगे और चीजें. लिटरली आफ्टर सीइंग दिस फिल्म आई हैव बीन डिलाइटेड बाय वीडियोस एंड ट्वीट्स डिस्कवरिंग मोर एंड मोर. रियली एक कैरेक्टर होता है जो यूट्यूबर होता है और उसका चैनल और जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं और नीचे जो उसके वीडियोस होते हैं ना, वो सारा एक एक छोटी छोटी चीज़ इतनी अच्छी से दिखाई गई है. इट इज़ अ मस्ट वॉच. यू कैन री वॉच इट. इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. 10 on 10. नो नोट्स, नो मिस्टेक्स, नो फ्लॉज. आई सिंसियरली होप कि रायन जॉनसन और उनकी टीम थ्राइव करे एंड कीप गिविंग अस मोर एंड मोर नाइव्स आउट फिल्म्स. मैं तो कहती हूँ तुम हर साल एक दे दो, हम चाट लेंगे. बिकॉज ऑनेस्टली ही इज़ अर्नड हिज कीप. ओके, सीक्वल्स आर यूजुअली अ कैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पर he's outdoing himself with every film. I don't want to go back and watch the first and second one also. But खैर, सिनेमा में अगर आपकी दिलचस्पी है तो do hype and subscribe, क्योंकि और वीडियोस यहीं आते रहेंगे. ख्याल रखें अपना, मिलते हैं.